करता हूँ। अब मैं लखनऊ के हजरतगंज में दूसरी जगह कुछ आम लोगों के बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चर्चा शुरू की जाए कि देश में चैनलों के जो एग्जिट पोल्स आए हैं और जिस तरह की संख्या एग्जिट पोल्स में एनडीए को मिलती दिख रही है 350 से लेकर 400 पार तक, उस पर देश की आम जनता को या पॉलिटिकल वर्कर को अलग अलग पार्टियों के उनको क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा या नतीजे उसके उलट भी होंगे। आपको क्या लगता है? ये जो लिस्ट 23-24 चैनल को दी गई है, तो ये 1-1.5 महीने पहले नरेंद्र दास मोदी और अमित शाह जी ने एक मानचित्र बना करके पहले ही चैनलों को दे दिया था। तो आप वही कह रहे हैं जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं? नहीं, अखिलेश यादव हमने सुने नहीं क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव राजनीतिक तौर पे क्या हम नहीं कुछ जानते हैं क्या? ये पहले ही दे दिया गया था। उसी के आधार पर ये चैनल सब दिखा रहे हैं, ये सब बिके हुए हैं, सब पैसे के आधार पर। मान लीजिए यही सच हो गया? क्या सच तो हो ही जाएगा जब बेईमानी है। जब बेईमानी है, डीएम से लेके कप्तान तक, कप्तान से लेके नीचे तक सारे के सारे जब बिक गए हैं पैसे का आधार पे, तो वो तो आप ये क्यों नहीं मानते कि ये सच भी हो सकता है? जनसमर्थन चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। और जनादेश भी ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कारण। ईमानदारी का विवेचना हुई तो एकदम फ्रॉड निकलेगा ये, और अगर सही सलामत काउंटिंग हुई तो ये कतई सच नहीं है। अच्छा, आपका क्या अनुमान? यही है, हम कोई चैनल वाले तो है नहीं। हमारा अनुमान उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर इंडिया गठबंधन रहेगा और दूसरे स्थान पे एनडीए गठबंधन रहेगा। इसकी वजह आपको क्या दिखती है? मैं अगर आपसे कहूँ, बेरोजगारी, महंगाई और संविधान को खत्म करने की जो साजिश नरेंद्र दास मोदी ने किया है, उसमें अंततोगत्वा इस देश का अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, इस प्रदेश का जो कभी भी सपा को नहीं करता था, मगर राहुल गांधी के नाम पर वो सारा का सारा वोट इंडिया गठबंधन में गया है। तो वो कई परसेंटेज में गया है, मतलब 10 के 15 के आसपास ये गया होगा। अगर वो सबका इंक्लूडिंग कर दिया जाएगा तो किसी हालत पर भी नहीं आएगा। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूँ कि मेरे देखने में बीएसपी का जो वोटर है, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट दिया था, बीएसपी का वोटर ऐसा लगता था कि वो बीएसपी पे बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीएसपी वोटर किया था, बीएसपी में वोट गया है, मगर 5-6% के आसपास गया है। और जो जागरूक आदमी, जो पढ़ा लिखा अनुसूचित जाति का है कि पहले संविधान देखो, पहले आरक्षण देखो, वो सारा का सारा वोट ट्रांसफर टू इंडिया गठबंधन। मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग जो अनुसूचित जाति जिनकी बात आप कर रहे हैं, SC ST, उनमें ये 400 का नारा, और उसके बाद विपक्ष ने जो हल्ला किया कि संविधान में संशोधन के लिए चाहते हैं, उनके कुछ नेताओं के खुद ही बयान आ गए थे बीजेपी के। तो अभी एक बीजेपी के MLA साहब मिले थे, वो कह रहे थे कि नहीं, जमीन पर ये बात कतई नहीं गई, ये केवल ऊपर नेताओं ने फैलाया। भाई आपके 24 पे किसी ने, पत्रकार महोदय ने जब इनका इंटरव्यू लिया था मोदी जी का, तो कहने ये साहब 400 क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, राजनीतिक परसेप्शंस है, ये डराने के लिए विपक्ष को किया गया है। 400 का कोई मतलब नहीं। मगर दूसरी बात जो कह रहे हैं संविधान का संशोधन, इन्होंने तो 50% संविधान का संशोधन कर दिया। जैसे जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, निगम है, सबको हटा करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो वहाँ दी पर्सन्स हु आर वर्किंग एज ए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो रिजर्व सीट पे बैकवर्ड के लोग करते थे, वो तो अलग हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी मतलब प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज बंद कर दिया, उतने ही ये अनुसूचित जात, गरीब तबके के लोग जो वहाँ एडजस्ट थे, उनका नौकरी खत्म। तो 50% तो संविधान ऐसे खत्म हो गया। जैसे अभी इसने चुनाव आयोग की नियुक्ति किया कि अब प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होगा चुनाव आयोग की नियुक्ति करने में। एक कमेटी गठित जरूर कर दिया गया, मगर कोई रोल नहीं उसमें। 3-4 तो इसके एनडीए के लोग हैं, और जैसे अधीर रंजन, उनका क्या नाम है, अधीर रंजन, विपक्ष का नेता, एक उन्हीं का कैबिनेट मंत्री कर लेगा, उसका कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये हुआ है। तो अधिकतर जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, इनको तो सब खत्म ही कर दिया। अब ये क्या हुआ है, रेलवे के जितना है, अब क्या कर रहे हैं ये, जैसे 100% प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जैसे रेलवे है, कहीं 25% कर दिया, कहीं 10% कर दिया, कहीं 5% कर दिया। इस तरह धीरे धीरे करके सारे
गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देश की आम जनता को, अब आप लोग भी बैठ रहे होंगे तो जरूर ये चर्चा कर रहे होंगे कि कल का एग्जिट पोल सही होगा कि गलत होगा। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये चुनाव मैं ये मानता हूं कि देश की जनता ने लड़ा है। इतने मुद्दे हैं विपक्ष के पास जो आज नरेंद्र मोदी की मतलब बिल्कुल त्राही त्राही मचा दी है पूरे देश में, उसके खिलाफ जनता ने खड़े होकर चुनाव लड़ा है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं इसके पीछे का अगर आप सच देखने की कोशिश करेंगे तो जरूर 4 तारीख को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और आप बताइए कि चुनाव आयोग ने किसी तरह का एक्शन किसी पे लिया? हिंदू मुसलमान की बात, मंगलसूत्र की बात, नरेंद्र मोदी को इस स्तर तक क्यों आना पड़ा? यानी आप विफल एक सरकार चला रहे थे। आज जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में चुनाव लड़ा है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि मैं देख रहा हूं कि जहां जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव या राष्ट्रीय राहुल गांधी ये सब जा रहे हैं, पुलिस नहीं रोक पा रही है उस जनता को। इतना आक्रोश और इतना बस वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन आए। देखिए, ये बात आपकी मैं कहूँ, देश की ज्यादातर सीटों पर करीब 350 पे एक अनुमान के मुताबिक आमने सामने की टक्कर हुई। जब इस तरह की जब दो ही तरफ वोट ज्यादा पड़ रहे हैं तो टक्कर दिखाई देगी ही, लेकिन वो टक्कर मार्जिन कम करने वाली है कि सीट कम करने वाली, पहली बात। दूसरी बात, कई लोग, और मैं भी ये महसूस करता हूँ कि जो लोग सरकार के खिलाफ थे वो ज्यादा मुखर थे, वो ज्यादा आक्रामक थे। जो न्यूट्रल लोग थे वो चुप थे, वो शांत थे, और वही मैटर करते हैं। और बीजेपी की तमाम योजनाएं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं के वोट, लाभार्थियों की संख्या, ये सब मिलके उसके पक्ष को मजबूत करती है, ऐसा ऊपरी तौर पे देखने पे लगता है। जी नहीं, देखिए, ये एक मिथ है। उत्तर प्रदेश के सिर्फ अगर मैं हालात की बात कर लूं, मैंने जितना राजनीति को देखा है, उत्तर प्रदेश में जितने बड़े माफिया आपको मिलेंगे, ब्रिजेश पाठक, ब्रिजेश सिंह हो, 106 मुकदमे, वो किस पार्टी में है? उनकी वाइफ एमएलसी हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह, आप देखिए, इतना बड़ा केस, 86 मुकदमे, वो उसमें है। चुलबुल सिंह हो, जितने भी बड़े भ्रष्ट, और आज भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, आप देखिए, अजित पवार को ले लिया, नारायण राणे को ले लिया, प्रफुल्ल पटेल को ले लिया, तो विश्वशर्मा को ले लिया। तो ये जितने भ्रष्टाचारी, ये कहना बेवकूफ़ी है कि आप ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, सारे भ्रष्टाचारी अपनी तरफ। अरे तो उन्होंने तो अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए, सबको भी मिला भी लिया, और इधर लाभार्थी भी है, इधर हिंदुत्व भी है, राम जन्मभूमि भी। आप तो वॉशिंग मशीन है, वहाँ तो जाते ही सब साफ हो जाते हैं। ऐसे गंदे रहते, वो तो वॉशिंग मशीन है, वहाँ जाते ही सब साफ हो जाते हैं। वो तो है। हाँ, वो तो बीजेपी है। इंडिया गठबंधन जीत रहा, सरकार बन रही है। आप निचले स्तर पे जाइए तो देखिए कैसे सरकार बन रही है। ये मीडिया के हवाई छोड़ दीजिए। अच्छा, आप क्या मानते हैं भाई साहब? मीडिया तो छोड़ दी, मीडिया 400 पार तो मोदी जी कह दिए थे। क्यों? मीडिया से तो पहले मोदी जी और सरकार ने कहा था। इस पर क्या कहेंगे? मीडिया तो आप चिल्ला, पोलिंग तो अब हो रहा है, एग्जीक्यूटिव पोल तो अब आ रहा है, लेकिन उससे पहले सरकार ने क्यों क्या जनता का पूरा ठिकाना ले लिया था? मतलब कुछ ना कुछ कला है। इसका चैलेंज करना कि 405 जनता से कैसे, किस बात पर? उन्होंने खुद ही कहा कि ये मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष पर बनाने के लिए। देखिए, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो 300 पार, बंगाल में चुनाव हो रहा था 200 पार, आई 100 से कम। वो तो बोलते रहे, तो उसी तरह 400 पार दे दिया। तो उसी तरह से मीडिया बोल रही है। उन्हीं का तो दोस्त मित्र। गोदी मीडिया क्यों कहा गया? उनके गोद, सरकार के गोद में खेलने को गोदी मीडिया कहा गया। तो गोद में खेल रहा है और नतीजा आ गया, तब क्या कहेंगे? नतीजा आ गया तो कब कहेंगे? आगे नतीजा जनता के फेवर में आ गया तो क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है ना। अरे जनता के जो दिया है जनता कबूल कर लेगी, तब मीडिया क्या कहेगी और सरकार क्या? भाई 4 जून को नतीजा आना, हम लोग 2 जून की शाम 6:30 बजे बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए नतीजा पलट गया तो निश्चित तौर पर ये कि हम करें, मीडिया का नतीजा पलट गया तो प्रधानमंत्री जी कहाँ करेंगे? साधना तो पहले का कौन स्थान मिलेगा? सर, मैं एक आखिरी बात कह दूं, कुर्सी भी चली जाएगी और साधना जहाँ करने को वो भी चली जाएगी, तो कहाँ जाएंगे झोला लेके? देखिए, मैं जो विदेश पहले गुजरात का जो पूंजीपतियों को सबको भेजे हैं, क्या वही पहले व्यवस्था बना ली? क्या वही बाकी एक जगह लग रहा है कि इंडिया छोड़ के जाने? देखिए, मैं एक बात आपसे कह दूं कि देखिए, 1,07,00,000 का 6% का इजाफा तो चुनाव आयोग ने कर दिया। अच्छा, मेरा माफी के साथ इस समय बिल्कुल, देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं कोशिश ये करता हूं कि जो भी राय आपने रखी उसमें मुझे कुछ एडिट ना करना पड़े, इसलिए समय खत्म हो गया। पूरी माफी के साथ, एक बढ़िया आदमी है, उससे पूरी माफी के साथ। वह उनको मनोज पासवान है, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता है, मैं जानता हूं। और ये जो जगह भी है, ये बसपा और सपा के लोगों का ठिया भी है।